गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और लोगों ने भी घरों में एसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सेंट्रलाइज्ड एसी और नॉर्मल एसी में क्या अंतर है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत से लोग एसी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसी खरीदने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप सही एसी चुनकर अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सेंट्रलाइज्ड एसी और नॉर्मल एसी में अंतर क्या होता है। तो बता दें कि दोनों के अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपने नुकसान हैं, और दोनों की लागत में भी ज़मीन आसमान का अंतर आता है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल एसी क्या होता है। नॉर्मल एसी एक कमरे या छोटे एरिया को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पर विंडो एसी या स्प्लिट एसी को ही नॉर्मल एसी कहा जाता है। ये एसी छोटा होता है और इसे आसानी से एक कमरे में लगाया जा सकता है। विंडो एसी को खिड़की में फिट किया जाता है, जबकि स्प्लिट एसी में एक इंडोर और एक आउटडोर सिस्टम लगाया जा सकता है। इनकी कीमत आमतौर पर 20,000 से 50,000 रुपये के बीच होती है, जो ब्रांड और क्षमता पर भी निर्भर करती है। मेंटेनेंस और बिजली की खपत भी कमरे के आकार और उपयोग पर निर्भर करती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सेंट्रलाइज्ड एसी क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड एसी एक ऐसी सिस्टम है जो बड़े एरिया को ठंडा करने के लिए लगाई जाती है। आमतौर पर सेंट्रलाइज्ड एसी ऑफिस में या मॉल में लगाई जाती है। इस एसी में एक मेन यूनिट होता है जो डक्ट्स के माध्यम से ठंडी हवा को अलग अलग कमरों तक पहुंचाता है। बड़े घरों में भी सेंट्रलाइज्ड एसी का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड एसी की लागत काफ़ी अधिक होती है, जो डक्ट वर्क और यूनिट की कैपेसिटी के आधार पर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों की लागत में कितना अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों की लागत में अंतर क्या आता है। नॉर्मल एसी की शुरुआती लागत कम होती है, जिससे ये छोटे घरों या किराए के मकानों के लिए अच्छा है। उदाहरण के लिए एक स्प्लिट एसी की कीमत और इंस्टॉलेशन लागत 30,000 से 40,000 रुपये हो सकती है। अगर आपको केवल 1-2 कमरे ठंडे करने हैं तो ये विकल्प किफ़ायती है। हालांकि अगर आपके घर में कई कमरे हैं और आप हर कमरे में नॉर्मल एसी लगाते हैं तो लागत बढ़ सकती है। वहीं सेंट्रलाइज्ड एसी की शुरुआती लागत भले ही ज़्यादा हो, लेकिन लंबे समय में ये बड़े घरों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये पूरे घर को एक समान ठंडा करता है और बार बार यूनिट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।